अच्छा, ये जो सवाल है कि क्या स्कूल हमें अमीर बनना सिखाता है या फिर मतलब सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार करता है। रॉबर्ट कियोसाकी की वो जो किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो इसी इसी सवाल को उठाती है ना। हाँ। ये कहानी है दो पिताओं की। एक तो वो पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। उनकी सलाह क्या थी? खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। और दूसरे थे रिच डैड, ज्यादा स्कूल नहीं गए पर पैसे की समझ कमाल की थी। उनका मंत्र बिल्कुल उल्टा था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। तो आज हम इसी रिच डैड वाली सोच को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। देखते हैं ये हमें पैसे, निवेश और कामयाबी के बारे में क्या सिखा सकती है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इस किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है वो है आर्थिक साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल हमें देखिए इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब पढ़ाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या है, ये चीजें ये शायद ही हमें सीखने को मिलती हैं। रिच डैड का यही मानना था कि ये ज्ञान हमें खुद हासिल करना होगा, क्योंकि इसके बिना वो जो आर्थिक आज़ादी की बात है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि बजट कैसे बनाएं या पैसे कैसे बचाएं, बल्कि असल में पैसा बढ़ता कैसे है, ये पूरी प्रक्रिया समझना। और इसी से जुड़ा है उनका वो दूसरा बहुत मशहूर सिद्धांत, एसेट्स और लायबिलिटीज, इन दोनों के बीच का फर्क। बिल्कुल। रिच डैड का नज़रिया इस मामले में बहुत एकदम साफ था कि अमीर लोग जो हैं वो एसेट्स यानी संपत्ति जमा करते हैं और बाकी लोग वो लायबिलिटीज यानी देनदारियां। और ये फर्क सिर्फ नाम का नहीं है, ये कैश फ्लो का है। पैसा किधर जा रहा है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। समझिए, भली आप काम ना भी कर रहे हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, या स्टॉक्स बॉन्ड से पैसा आ रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चल रहा है और पैसा दे रहा है। और इसके बिल्कुल उलट, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, लगातार निकालती रहे। जैसे बड़ी गाड़ी की ईएमआई, या कोई बहुत महंगा घर जिस पर भारी लोन चल रहा हो, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ये सब। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जिसे अपनी संपत्ति समझ रहे होते हैं, रिच डैड के नजरिए से वो लायबिलिटी हो सकती है, अगर वो लगातार पैसा खर्च करवा रही है। ये दिलचस्प है। तो फिर जैसे वो घर जिसमें हम रहते हैं, उसे रिच डैड क्या मानते थे, एसेट या लायबिलिटी? ये सवाल बहुत आता है मन में। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, रिच डैड के मुताबिक अगर आपका घर जिसमें आप रह रहे हैं वो सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, मतलब लोन की किश्तें जा रही हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, टैक्स है, तो वो लायबिलिटी है। हाँ। अगर उसी घर का एक हिस्सा आपने किराए पर दे दिया और उससे आपको आमदनी हो रही है, तो वो हिस्सा एसेट बन सकता है। उनका पूरा नजरिया कैश फ्लो पर आधारित था, पैसा आ रहा है या जा रहा है। समझ गई। तो ये जो एसेट लायबिलिटी वाली समझ है, ये सीधे तौर पर उनके तीसरे पॉइंट से जुड़ती है ना? वो नौकरी वाली मानसिकता से बाहर निकलना। इसका मतलब ये तो नहीं कि नौकरी छोड़ दो, पर शायद ये कि सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर मत रहो, आय के और स्रोत बनाओ। सही कहा। बिल्कुल यही रिच डैड यही सिखाते हैं कि सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी के पीछे भागना वो एक तरह का जाल हो सकता है, जिसे वो रैट रेस कहते हैं। इसके बजाय अवसरों को पहचानना सीखना चाहिए, अपना बिजनेस खड़ा करने की सोचना, या फिर समझदारी से निवेश करना। मतलब सोच नौकर वाली नहीं, मालिक वाली बनानी होगी। आप सोचिए, दो लोग हैं, एक जैसी तनख्वाह कमाते हैं। एक हर महीने कुछ पैसा बचाता है और ऐसी चीज में लगाता है जो आगे चलकर और आय दे, मतलब एसेट खरीदता है। और दूसरा, वो लेटेस्ट फोन, बड़ी गाड़ी, इन सब पर खर्च करता है, मतलब लायबिलिटीज बढ़ाता है। 10 साल बाद आप देखेंगे उनकी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क होगा। यही रिच डैड का पॉइंट था। हाँ, ये फर्क तो दिखता है। और फिर आता है चौथा पॉइंट, जो शायद मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल है। वो है हमारी अपनी मानसिक बाधाएं। पैसा बनाने या निवेश करने से अक्सर डर लगता है ना? कि पैसा डूब गया तो, फेल हो गए तो, और कभी-कभी लालच या बुरी आदतें भी रुकावट बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। रिच डैड मानते थे कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। डर, शक, आलस, ये भावनाएं हमें रोकती हैं। वो कहते थे कि इन भावनाओं को पहले समझो, फिर उन पर काबू पाना सीखो। असल में ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही हार मान लेते हैं। पैसों का मैनेजमेंट करने से पहले उन्हें अपनी भावनाओं का मैनेजमेंट सीखना होगा। और हाँ, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अक्सर डर के मारे कुछ ना करना ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है, क्योंकि अपनी सोच और आदतें बदलना शायद सबसे मुश्किल काम है।
तो कुल मिलाकर संदेश शायद यही है कि आर्थिक सफलता सिर्फ बाहर की तकनीक या ज्ञान का मामला नहीं है। ये काफी हद तक अंदरूनी सोच, मानसिकता बदलने का खेल है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पढ़ा और अमीर बन गए। नहीं, ये हमारी जड़ों में बैठी जो मान्यताएं हैं ना पैसों को लेकर, उनको हिलाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे, या हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि पैसा हमारे लिए काम करे? क्या हम सिर्फ उपभोक्ता बने रहेंगे या निवेशक और निर्माता भी बनेंगे? ये सवाल जरूरी हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद ये सवाल तो मन में आता है कि क्या शिक्षा और करियर का जो पारंपरिक रास्ता हमें दिखाया गया है, जो पुअर डैड वाला रास्ता था, क्या वही एकमात्र रास्ता है मंजिल तक? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि हम हर महीने, हर साल अपनी मेहनत से, अपने समय से असल में बना क्या रहे हैं? संपत्ति बना रहे हैं या देनदारियां? सोचने वाली बात है।